नमस्कार दोस्तों। सूरत गुजरात का वो शहर जो अपनी चमक दमक, हीरो की चकाचौंध और मेहनती लोगों के लिए मशहूर है, हाल ही में एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया। ये कहानी है 23 साल की ट्यूशन टीचर मानसी और उसके 13 साल के नाबालिग छात्र की। ये कहानी इतनी सनसनीखेज है, इसे सुनकर आप किसी क्राइम थ्रिलर सीरीज़ या बॉलीवुड फिल्म की साजिश में खो जाएंगे। इसमें है प्यार का दावा, अपहरण का ड्रामा, पुलिस की रोमांचक तफ्तीश और एक ऐसा खुलासा जो नैतिकता और विश्वास की नींव हिलाकर रख देता है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूरत का पूनागाम इलाका, तंग गलियां, मध्य वर्गीय परिवार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भागदौड़, यही रहती थी मानसी, 23 साल की एक युवा शिक्षिका जिसका चेहरा भोलापन लिए था और बातों में आत्मविश्वास। मानसी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और अपने घर पर ट्यूशन क्लास भी चलाती थी। उसकी ज़िंदगी बाहर से देखने में एकदम सामान्य थी। एक मेहनती लड़की जो बच्चों को पढ़ाकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगी हुई थी। मानसी की ट्यूशन क्लास में कई बच्चे आते थे, लेकिन एक ख़ास बच्चा था, 13 साल का एक लड़का जो कि पिछले 3 साल से उसका स्टूडेंट था। ये लड़का उसी स्कूल में पढ़ता था जहाँ मानसी टीचर थी। धीरे धीरे मानसी की क्लास में बाकी बच्चे कम होने लगे और ये लड़का उसका इकलौता ट्यूशन स्टूडेंट बन गया। मानसी और इस लड़के के बीच का रिश्ता शुरू में एक टीचर स्टूडेंट का था, लेकिन पिछले 1 साल में ये रिश्ता कुछ और ही रूप लेने लगा था। लड़के का परिवार मध्यवर्गीय था। पिता एक छोटे मोटे बिजनेस में व्यस्त थे और माँ घर संभालती थी। उन्हें मानसी पर पूरा भरोसा था। आखिर वो उनके बेटे को 3 साल से पढ़ा रही थी और उसकी पढ़ाई में सुधार भी दिख रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये भरोसा जल्द ही उनके लिए एक बुरा सपना बनने वाला था। 25 अप्रैल 2025 का दिन सूरत के इस परिवार के लिए एक सामान्य दिन था। सुबह लड़का स्कूल गया, दोपहर में अपने दोस्तों के साथ खेला और शाम को अपनी ट्यूशन क्लास के लिए मानसी के घर पर गया। ये उसकी रोज़ की दिनचर्या थी, इसलिए किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। लेकिन जब रात 8 बजे तक वो लड़का घर नहीं लौटा तो परिवार की चिंता बढ़ने लगती है। लड़के के पिता ने पहले उसके दोस्तों को फ़ोन किया। दोस्तों ने बताया कि वो शाम को ट्यूशन के लिए गया था। पिता ने मानसी को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। अब चिंता डर में बदलने लगी। उन्होंने मानसी के घर का रुख किया, लेकिन वहाँ पर ताला लटका हुआ था। आसपास के लोगों ने बताया कि मानसी को दोपहर में एक ट्रॉली बैग के साथ जाते हुए देखा गया था। परिवार ने बिना देर किए पूना गांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। सूरत पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम बनाई और इस मामले की जांच शुरू कर दी। पहला सुराग मिला सूरत रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से। फुटेज में मानसी और 13 साल का लड़का एक साथ दिखते हैं। मानसी ने सिर पर दुपट्टा लपेटा हुआ था और उसके पास एक नया ट्रॉली बैग था। लड़का उसके पीछे पीछे चल रहा था। दोनों जल्दी जल्दी में थे। दोनों स्टेशन की भीड़ में कहीं गायब हो जाते हैं। पुलिस को अब शक हो गया कि ये कोई साधारण गुमशुदगी का मामला नहीं है। जांच में पता चला कि मानसी ने पहले से ही पूरी प्लानिंग बनाकर रखी हुई थी। उसने 1 हफ्ते पहले ही एक ट्रॉली बैग खरीदा था। लड़के ने भी अपने कुछ कपड़े पहले से ही मानसी को देकर रखे थे ताकि भागने की पूरी तैयारी हो सके। मानसी ने अपना रेगुलर मोबाइल नंबर बंद कर दिया था ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। ये साफ था कि दोनों ने मिलकर सूरत छोड़ने की साजिश रची थी, लेकिन अब सवाल ये था कि वो गए कहाँ और क्यों गए। मानसी और लड़के की जोड़ी अब सूरत से बाहर थी। उन्होंने पहले वडोदरा का रुख किया, वहाँ से वो अहमदाबाद पहुँचे, फिर जयपुर, दिल्ली और आखिरकार वृंदावन तक गए। ये सफ़र कोई रोमांटिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक भगोड़े जोड़े की बेताब भागदौड़ थी। वे सस्ती बसों और लोकल ट्रेनों का सहारा ले रहे थे, हर बार अपनी पहचान छिपाने की कोशिश में लगे हुए थे। मानसी ने अपने बाल छोटे करवा लिए थे और सादे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे ताकि उसको कोई पहचान न सके। वडोदरा में वो एक छोटे से होटल में रुकते हैं। होटल का रजिस्टर चेक करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि मानसी ने फर्जी नाम और पता लिखवाया था। अहमदाबाद में वो एक सस्ते लॉज में ठहरते हैं, जहां उन्होंने ज़्यादा बातचीत करने से परहेज़ किया।
जयपुर में एक धर्मशाला में रुकते हैं और दिल्ली में वो एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में किराए के कमरे में रुके थे। वृंदावन में वो एक आश्रम के पास रुके, शायद ये सोचकर कि वहाँ उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। मानसी ने अपने डिजिटल निशान मिटाने की भरपूर कोशिश की थी। उसका जो रेगुलर फ़ोन नंबर था वो बंद आ रहा था और वो किसी के संपर्क में नहीं थी। लेकिन उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है। उसने महज 1 सेकंड के लिए अपना मोबाइल नंबर जो है वो चालू किया था, जिसको कि उसने एक पुराने दोस्त के नाम पर रजिस्टर करवाया हुआ था। सूरत पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने इस नंबर को फ़ौरन से ट्रेस कर लिया और उसकी लोकेशन धीरे धीरे सामने आने लगी। 4 दिनों तक चले इस लुका छुपी के खेल में सूरत पुलिस ने गुजरात, राजस्थान और दिल्ली की पुलिस के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। आखिरकार 29 अप्रैल को मानसी और उस लड़के को गुजरात राजस्थान के बॉर्डर के पास से शमलाजी इलाके से पकड़ लिया जाता है। जब पुलिस ने उन्हें घेरा तो मानसी ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। लड़का चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे पहले से अंदाज़ा था कि अब उसका ये सारा खेल ख़त्म होने वाला है। सूरत पुलिस स्टेशन में जब मानसी और लड़के से पूछताछ शुरू की जाती है तो जो बातें सामने आती हैं वो बातें सभी को हैरान कर देती हैं। मानसी ने बिना किसी हिचक के ये दावा किया कि वो 13 साल के उस लड़के से प्यार करती है। उसने बताया कि वो 5 महीने की गर्भवती है और बच्चा उसी लड़के का है। ये सुनकर पुलिस वाले, लड़के का परिवार और जांच से जुड़ा हर शख्स हैरान रह जाता है। लड़के ने भी पुलिस को बताया कि उसका मानसी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बन चुका है। लड़के ने कहा कि ये सब कुछ उसकी मर्जी से ही हुआ है और वो मानसी के साथ भागना चाहता था। मानसी ने पुलिस को बताया कि उसने लड़के को अपना जीवन साथी मान लिया है और इसलिए वो दोनों एक साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए जा रहे थे। उसने कहा कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं उस सूरत की तंग ज़िंदगी से आज़ाद होना चाहती थी। पुलिस ने तुरंत मानसी की मेडिकल जांच करवाई। सूरत के सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने पुष्टि की कि मानसी वाकई 5 महीने की प्रेग्नेंट है। सूरत के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भागीरथ गढ़वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मानसी के दावे की सत्यता जांचने के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। अगर बच्चा वाकई लड़के का हुआ तो ये मामला भारत में पॉक्सो एक्ट के तहत एक अनोखा और जटिल केस होगा। मानसी ने यह भी कहा कि वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती और अबॉर्शन करवाना चाहती है, लेकिन भारत में अबॉर्शन के लिए कोर्ट की इजाज़त ज़रूरी होती है, खासकर जब मामला इतना संवेदनशील हो। पुलिस ने मानसी के इस बयान को रिकॉर्ड किया और कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू की। मानसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसके अलावा दूसरी कई धाराओं में भी उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। यौन उत्पीड़न, बाल यौन उत्पीड़न के तहत ये मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 137 के तहत अपहरण का केस भी जोड़ा जाता है। जांच में पता चलता है कि मानसी और लड़के के बीच शारीरिक संबंध सूरत में भी बने थे, मानसी के घर पर भी बने थे, वडोदरा के एक होटल में भी बने। पुलिस ने वडोदरा के उस होटल की तलाश शुरू की जहां पर दोनों रुके थे। होटल के रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और कर्मचारियों के बयान जुटाए जा रहे हैं। सूरत में मानसी के घर की तलाशी ली जा रही है। तलाशी में कई चीज़ें पुलिस को ऐसी मिलती हैं जिनको कि सबूत के तौर पर पेश करने के लिए जब्त किया जाता है। नाबालिग लड़के को काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। बाल कल्याण समिति के विशेषज्ञ उससे बात कर रहे हैं ताकि इस बात को बारीकी से समझा जा सके कि क्या उस लड़के को मानसी ने बहकाया था या ये सब कुछ उसकी अपनी मर्जी थी। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि 13 साल की उम्र में बच्चे आसानी से प्रभावित हो सकते हैं और मानसी ने शायद उस लड़के की इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। ये घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है बल्कि एक सामाजिक भूकंप है। सूरत में इस खबर ने तहलका मचा दिया है। स्थानीय अखबारों और टीवी चैनलों पर यह खबर छाई रही। लोग हैरान हैं कि एक शिक्षिका जिसे बच्चे की सुरक्षा और शिक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है वो ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। सोशल मीडिया पर इस मामले ने आग पकड़ ली।
एक्स पर लोग इसे घोर कलयुग का प्रतीक बता रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि शिक्षक छात्र का रिश्ता अब कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने इसे शिक्षा व्यवस्था में खामियों का नतीजा बताया। लड़के के परिवार की हालत बद से बदतर है। उनके लिए ये घटना उनके बेटे के गायब होने की घटना ही नहीं बल्कि सामाजिक शर्मिंदगी का कारण भी बन गई है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सवालों का जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो गया है। पिता ने एक स्थानीय पत्रकार को बताया कि हमने मानसी पर आंखें मूंद कर भरोसा किया था। हमें क्या पता था कि वो हमारे बेटे को इस तरह बहका देगी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ट्यूशन सेंटर्स और स्कूल में शिक्षकों की पृष्ठभूमि की जांच होनी चाहिए? क्या बच्चों और शिक्षकों के बीच की सीमाओं को और सख्त करना चाहिए? क्या माता पिता को अपने बच्चों के साथ ज़्यादा खुलकर बात करनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अपराध है या समाज में नैतिकता के पतन का संकेत है? पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। डीएनए टेस्ट के नतीजे इस कहानी को और नया मोड़ दे सकते हैं। अगर मानसी का दावा सही साबित हुआ तो ये भारत में पॉक्सो एक्ट के तहत एक अनोखा और जटिल मामला होगा। अगर नहीं तो मानसी को अपहरण और नाबालिग के यौन शोषण के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ेगा। लड़के की मानसिक स्थिति भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो वाकई मानसी के प्यार में था या ये एक नाबालिग का भटकाव था जिसे एक वयस्क ने गलत दिशा में मोड़ दिया? काउंसलिंग और समय ही इसका जवाब दे पाएंगे। लड़के के परिवार ने उस स्कूल को बदलने और सूरत से बाहर भेजने का फैसला कर लिया है ताकि वो इस सदमे से उबर सके। दूसरी तरफ अगर मानसी दोषी पाई जाती है तो उसे कई साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। उसका अबॉर्शन का फैसला भी कोर्ट पर निर्भर है। इस बीच सूरत में वो स्कूल जहां पर मानसी पढ़ाती थी वो भी विवादों में घिर गया है। स्कूल प्रबंधन ने मानसी को निलंबित कर दिया है और अपनी जांच शुरू की है। दोस्तों, ये मानसी और बच्चे की कहानी हमें कई सबक देती है। पहला, बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों और ट्यूशन सेंटर्स में सख्त नियम होने चाहिए। दूसरा, माता पिता को अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए ताकि अगर वो गलत प्रभाव में आ भी जाएं तो वो अपने माता पिता को बता सकें। तीसरा, शिक्षकों और छात्रों के बीच की सीमाओं को स्पष्ट करना चाहिए। और चौथा, समाज को ये समझना होगा कि नैतिकता और विश्वास की रक्षा के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। सूरत की ये घटना एक ऐसी कहानी है जो लंबे समय तक लोगों के जहन में रहेगी। ये न केवल एक अपराध की दास्तान है बल्कि एक चेतावनी भी है जो हमें अपने बच्चों, अपने विश्वास और अपनी जिम्मेदारियों की ओर ध्यान देने के लिए मजबूर करती है। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है। डीएनए टेस्ट, कोर्ट की सुनवाई और समाज की जो प्रतिक्रियाएं इसे और कई नए मोड़ दे सकती हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास टाइम की कमी होती है, लेकिन फिर भी हमें टाइम निकालना चाहिए। हमें अपने बच्चों पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, किस समय वो घर से बाहर होते हैं और किस समय वो आते हैं, हमें इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी मेरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपके इस घटना के बारे में क्या विचार हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।